सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिनके सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। ये स्वयंभू धर्मगुरु खुद दावा करते हैं कि वे पहले यूपी पुलिस में थे। उसने इंटेलिजेंस यूनिट में काम किया है और नौकरी के दौरान उसे ईश्वर के दर्शन हुए, जो 1990 में नौकरी छोड़ आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। हालांकि अब उसके दावे और हकीकत दोनों ही चर्चाओं में है। ऐसा बताया जाता है कि बाबा के कमरे में केवल सुंदर लड़कियों को ही जाने की मंजूरी थी। इसी बाबा पर गांव में ज़मीनों पर कब्जा कर उन पर आश्रम बनाने का भी आरोप है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि भोले बाबा 23 साल पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक मर चुकी लड़की को जिंदा करने का दावा किया था। साल 2000 की एक एफआईआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 साल पहले नारायण साकार हरि को आगरा में गिरफ्तार किया गया था। उसने दावा किया था कि उसके पास अपनी गोद ली हुई बेटी को जिंदा करने की जादुई शक्तियां हैं। एफआईआर की डिटेल से पता चलता है कि सूरजपाल पर साल 2000 में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत आरोप लगाया गया था, जब वो आगरा में रहते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब शमशान घाट पर उनके ही कई अनुयायियों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद उन्हें 6 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में एक प्रत्यक्षदर्शी पंकज के हवाले से बताया गया कि सूरजपाल की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने भतीजी को गोद लिया था, जो कैंसर से बीमार थी। एक दिन लड़की बेहोश हो गई और पाल के अनुयायियों ने दावा किया कि वो चमत्कार से बच्चे को ठीक कर देगा। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई थी। उस लड़की के शव को मल्ला का चबूतरा शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन पाल के अनुयायी इस बात पर अड़े थे कि वे आएंगे और लड़की को फिर जिंदा करेंगे। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज करना पड़ा। सूरजपाल और उनके 6 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नारायण साकार हरि पर यह भी आरोप लगते हैं कि उसके आश्रम में खूबसूरत लड़कियां रहती है। इसमें कहा गया कि इन कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ कुछ खास लोगों की ही एंट्री होती है। बाकी लोगों को भोले बाबा के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। किसी भी बाहर के आदमी को तो उनके कमरे में जाने की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं होती। अब सवाल उठ रहा है कि हाथरस कांड के बाद बाबा आखिर कहाँ फरार हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि बाबा भोलेनाथ मैनपुरी के अपने आश्रम के अंदर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है। भगदड़ कांड के बाद मैनपुरी के बिछवा कस्बे में भोले बाबा के आश्रम के बाहर कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया। आश्रम के बाहर कई थानों की पुलिस मौजूद है और आश्रम के अंदर मीडिया सहित किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अब आपको बताते हैं कि हाथरस की घटना ने एक बार फिर भीड़ तंत्र के दुष्परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के समापन के बाद मची भगदड़ में 134 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दरअसल विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग में वही हुआ जो अक्सर इस तरह के हादसे के कारण बनते हैं, यानी अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ का आ जाना। ऐसे में इंटेलिजेंस की भूमिका और आयोजकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस घटना के पीछे भी लापरवाही का आरोप प्रशासनिक व्यवस्था और आयोजकों पर लगी। विजयादशमी पर पटना के गांधी मैदान में चीख पुकार मच गई थी। साल 2014 का वो दिन था। बिहार, खासकर बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था के नाम हार का दिन रहा था। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐसी चूक जिसमें 42 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। विजयादशमी की वो काली रात ही कह लें, जब शाम के धुंधलके में अन्याय के प्रतीक रावण का दहन हो गया था। तब वक्त बिहार प्रशासन के माथे पर हार की इबारत लिखने की सुगबुगाहट प्रारंभ कर चुका था। दूर दराज से आए ग्रामीण लोग रावण दहन के बाद खुशी खुशी घर लौटने के रथ पर सवार हो चुके थे। ये वही समय था जब माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए तयशुदा मार्ग पर श्रद्धालु निकल पड़े थे। अब इसे प्रशासनिक चूक कह लें या गैर जिम्मेदाराना हरकत कि उस वक्त एक ही गेट खुला था, जो एग्जीबिशन रोड की तरफ खुला था। ये वही मार्ग था जहाँ से पहले माँ दुर्गा के विसर्जन को लेकर शहर के विभिन्न मोहल्लों से आए लोग झूमते नाचते चल रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, जब रावण दहन देखने की भीड़ और माँ दुर्गा के विसर्जन में चल रही भीड़ एक रोड पर उतर आए। पर दुर्भाग्य देखिए, इस खास समय में जब एग्जीबिशन रोड पर भीड़ का दबाव बढ़ने लगा था, किसी ने अफवाह फैला दी कि बिजली का तार गिर गया है। इसके बाद जो भगदड़ मची उसने कईयों के प्राण ले लिए। चारों तरफ चीख पुकार मची और प्रशासन लाचार नजर आया।